हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के जो 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन चारों को मात्र एक वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। वह एक नए व इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को ये बड़े ही आसानी से याद हो जाएं व आप इसे बहुत ही आसानी से समझ पाएँ व दूसरों को भी पढ़ा पाएँ। ठीक है, तो आज को मैं इस वीडियो में पुरानी तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा। एक नए तरीके से पढ़ाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को भी पढ़ने में मज़ा आए और हमें भी पढ़ाने में मज़ा आए। तो हम बिना किसी देरी से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहते हैं, मेरे साथ बोलिए, वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है? जो जैसे हम बोल रहे हैं तो ये किस काल में बोल रहे हैं? वर्तमान काल में। और इसके बाद आता है पास्ट। पास्ट मीन्स होता है भूतकाल, बीता हुआ। जो आपके साथ कल हुआ था वो किस समय में हुआ था? पास्ट में। और जो आपके साथ कल होने वाला है वो किस में होगा? फ्यूचर में। ठीक है, तो ये जो तुरंत चल रहा हो उसको कहते हैं हम प्रेजेंट, मतलब वर्तमान काल। सबसे पहला नंबर देख लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी क्या परिभाषा होती है उसको भी एक नए तरीके से ही समझेंगे हम लोग। आइए देखते हैं किस प्रकार से मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आखिरी में हम यूज करते कहाँ हैं। तो इसका यूज हम करते हैं कोई हैबिट बताने में, रूटीन बताने में, शेड्यूल बताने में, या वह फैक्ट जो पूरी दुनिया में स्वीकार किया जाए। जैसे कि सूर्य पूर्व से निकलता है तो यह पूरी दुनिया स्वीकार करेगी। तो यह किस टेंस का हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। या आपकी कोई हैबिट है उसे बताने में, या कोई रूटीन या शेड्यूल। जैसे कि मैं बोलूँ मैं रोज़ सुबह 10 बजे नहाता हूँ, तो किस टेंस का वाक्य हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। ठीक है, उसके बाद जैसे कि एग्जाम्पल, ही वॉक्स स्लोली, वह स्लो चलता है, तो यह किस टेंस का वाक्य हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही रीड्स बुक, वह किताबें पढ़ता है, तो किस टेंस का वाक्य हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। 1 + 1 = 2, मतलब 1 + 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होता है, तो यह पूरी दुनिया स्वीकार करेगी। ठीक है, तो कैसा हुआ? यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। उसके बाद इसका जो रूल होता है उसे हम भी लोग देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद एस या यस। अभी आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं इसको आपको समझा कर भी बताऊंगा भी। ठीक है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर एस या ईएस का यूज हम लोग कब करते हैं? जब सब्जेक्ट जो है हमारा थर्ड पर्सन हो प्लस सिंगुलर हो। जैसे कि हम लोग, अभी आप लोग थर्ड पर्सन तो जानते नहीं होंगे, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कहें रोहन मेरे साथ रहता है, इसमें आप लोगों को क्या है? रोहन थर्ड पर्सन कैसे है? जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि रोहन मेरे साथ रहता है, तो मैं कौन हो गया? फर्स्ट पर्सन। आप कौन हो गए? सेकेंड पर्सन। और जो रोहन है ये कौन हो गया? थर्ड पर्सन। मतलब हम दोनों को जो बीच की बात है वो फर्स्ट पर्सन हम हो गए, सेकेंड पर्सन आप हो गए, और जो रोहन है वो कौन हो गया? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन कैसा है? सिंगुलर भी है। ठीक है, तो इसमें एस या एस लग जाएगा। जैसे रोहन मेरे साथ रहता है तो रोहन। ठीक है, रोहन लिव्स, मतलब फिर एस या एस किसके साथ? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो रहना की क्या होता है? लिव, LIVE, फिर इसमें ES लगा दिया, तो लिव्स मेरे साथ रहता है। लिव्स साथ की विथ, मेरे की मी। रोहन लिव्स विथ मी, तो ये कैसे टेंस का वाक्य है? क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक और देख लेते हैं, जैसे अब निगेटिव सेंटेंस का वाक्य हम लोग देख लेते हैं। इसको आपको बताना है हमें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वह कहाँ जाता है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। वह कहाँ जाता है, सबसे पहले ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारी सहक्रिया है, इसको मतलब इसके साथ लगाना है एस या ES। ठीक है, फिर अब कहाँ की मीनिंग आपको लिख देनी है। ठीक है, ठीक, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज में से कोई एक कर्ता के अनुसार। अगर
एक वचन होगा तो डज, अगर बहुवचन होगा तो डू, प्लस उसी के साथ नॉट लगाएंगे मुख्य क्रिया के या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आई मतलब मैं की आई हो गई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर साइकिल या डू या डज क्या हो गया, डू या मतलब ये क्या है, मैं क्या होता है बहुवचन, तो आई डू नॉट प्लस क्या आता है मेन वर्ब, मेन वर्ब हमारी क्या है बोलना, तो बोलना के क्या होता है टेल, मतलब झूठ बोलना सीधी है पूरी हमारे, तो झूठ बोलना के क्या होता है टेल ए लाई, तो आई डू नॉट टेल ए लाई। उसके बाद हम अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्या सूर्य पूरब से निकलता है, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा डू या डज पहले आएगा प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है डू या डज। ठीक है, तो सूर्य क्या है एक वचन, मतलब सूर्य तो एक ही है, तो इसमें क्या लिया क्या आ जाएगा डज द सन, इसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा ये हमारा डज द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये इस प्रकार से हमारा सेंटेंस ये बन गया। ठीक है, और इसका नोट क्या है, जिसका आंसर यस ना यस या नो में दिया जा सके उससे भी हम लोग कौन सा टेंस कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे मैं आपसे बोलूं क्या तुम्हारा नाम राहुल है, तो आप क्या कहेंगे, या तो यस कहेंगे या तो नो कहेंगे। तो ये किस सेंटेंस का वाक्य हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे मैं पूछूं कि क्या आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं, तो आप या तो हाँ कहेंगे या तो ना कहेंगे। तो यह किस टेंस का वाक्य हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। तो ठीक, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, किस प्रकार से परिभाषा है उसको भी, मतलब इसकी परिभाषा एक बार आपको दोहरा देता हूँ। कोई हैबिट बताने में, रूटीन बताने में, शेड्यूल बताने में, या वह फैक्ट जो पूरी दुनिया में स्वीकार हो, या कोई ऐसा सवाल जिसका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकें। उसके बाद हम अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेकेंड नंबर जो हमारा टेंस है उसे देख लेते हैं। क्या है देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको आपको अफर्मेटिव सेंटेंस होता है किस प्रकार से बनाना होता है, सबसे पहले हम लोग उसे देख लेते हैं। क्या है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके साथ इज एम आर में से कोई एक किसके अनुसार कर्ता के अनुसार लिखना होता है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़नी होती है प्लस ऑब्जेक्ट लिखना होता है। किस प्रकार से लिखना होता है देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है रेहा फिल्म देख रही है, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कौन है ये मैं बताना है। तो सब्जेक्ट इसमें कौन हो गया रेहा, तो रेहा की स्पेलिंग लिख दी तो रेहा हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या आता है इज एम आर, तो रेहा कौन है एक वचन, तो एक वचन के साथ क्या आता है इज, बहुवचन के साथ आर, और एम के साथ जैसे आई है तो आई के साथ क्या आ जाएगा एम। ठीक है, तो यह क्या है एक वचन है रेहा, तो रेहा इज। उसके बाद क्या देख रही है देख रही है, तो देखने के क्या होता है वॉच या सी, मतलब देखना मतलब सी क्या होता है देखना, वॉच माने फिर देखना, पर इसमें क्या आएगा वॉच। ठीक है, तो WATCH वॉच प्लस क्या आता है मेन वर्ब के साथ ING, तो वॉचिंग क्या देख रही है मूवी, तो फिल्म की मूवी, तो रेहा इज वॉचिंग मूवी। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है, उसके बाद हमारा नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं किस प्रकार से बनाना होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, इज एम आर तो मैंने आपको बता दिया, एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर, और आई के साथ एम प्लस नॉट लगा देंगे। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें ING, और लास्ट में ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप लगाते हैं। एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं, राम नहीं सो रहा है या राम सो नहीं रहा है, कुछ भी आप लिख दें। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा राम, तो राम, फिर उसके बाद इज एम आर, तो राम क्या है एक वचन, तो एक वचन के साथ क्या लगाते हैं इज प्लस नॉट लगा दिया। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, तो मेन वर्ब कौन है सोना, तो सोना क्या होता है स्लीप प्लस ING, तो स्लीपिंग, उसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो राम इज नॉट स्लीपिंग, राम सो नहीं रहा है। उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी एक देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले इसमें
सहायक क्रिया पहले आ जाती है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए क्या वे कानपुर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा किस टेंस का वाक्य हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। जैसे कि सबसे पहले क्या वे की क्या होती है बहुवचन, तो तुम इसमें आर आ जाएगा। आर वे की मीनिंग होती है दे, तो आर दे, फिर मेन वर्ब क्या है जाना, जाना की गो प्लस आईएनजी, तो गोइंग टू, कहाँ पर जा रहे हैं कानपुर, ठीक है। तो आर दे गोइंग टू कानपुर। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज बिलीविंग इन यू। तो ये हमारा टेंस गलत है, पर सही कौन है, ही बिलीव्स इन यू, ये हमारा सही है। अब इसकी जो पहचान है उससे हम लोग देख लेते हैं, क्या है, अगर कोई काम अभी बोलते समय हो रहा है और जल्द समाप्त होने वाला है, यहाँ पर काम होगा, ठीक है। अगर कोई काम अभी बोलते समय हो रहा है और जल्द समाप्त होने वाला है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे कि क्या वे कानपुर जा रहे हैं, तो ये काम, अगर कोई काम अभी बोलते समय हो रहा है, तो बोलते समय तो ये हो रहा है, क्या वे कानपुर जा रहे हैं और जल्द ही समाप्त होने वाला है, मतलब वह जल्द ही पहुंचने वाला है, ठीक। इस प्रकार से भी रेहा फिल्म देख रही है, तो ये अभी काम तो चल रहा है पर जल्द ही उसकी फिल्म समाप्त होने वाली है। राम सो नहीं रहा है, ठीक है, तो राम सो नहीं रहा है, तो यह काम मतलब हो ही नहीं रहा, तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद बेसिक रूल इसका क्या होता है भाई, रहा है, रही है, रहे, ये या तो मैंने पहले से ही पता होगा। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका रूल क्या होता है देख लेते हैं। कोई ऐसा काम, कैसा काम, जो पास्ट में शुरू हुआ हो और हाल में ख़त्म हुआ हो, जो पास्ट में शुरू हुआ हो और हाल में ख़त्म हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इसका बेसिक रूल बता देता हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं, अंत में आता है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। इसका हम लोग रूल देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए अफर्मेटिव सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव में से कोई एक कर्ता के अनुसार, एक वचन तो हैज, बहुवचन तो हैव, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए वह बीटेक कर चुका है, इसका आप हम लोग अपने जो हमने रूल बताया है आप उससे समझते हैं। मैंने क्या रूल बताया था एक बार और दिखा देता हूँ, कि वह कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो, मतलब पहले से हुआ हो। जैसे उसने कहा है कि वह बीटेक कर चुका है, तो मतलब जब बीटेक करेगा तो यह काम बहुत पहले से शुरू हुआ होगा, मतलब पास्ट में शुरू हुआ होगा और हाल ही में ख़त्म हो गया होगा। तो यह किस टेंस का वर्क हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। किस प्रकार से, क्योंकि वह बीटेक कर चुका है मतलब उसकी समाप्त हो गई है, उसने ये भी कहा था और पास्ट में शुरू हुआ था, तो ये हमारा रूल बिल्कुल सही है। उसके बाद हम लोग दूसरा देख लेते हैं नेगेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में से कोई एक, प्लस नॉट, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए राहुल अपने घर पहुंच चुका है, तो राहुल जब पहले से निकला होगा तभी तो घर पहुंचेगा, ठीक है। तो पास्ट में शुरू हुआ हो और हाल में ख़त्म हुआ, तो ये पास्ट में शुरू हुआ था और हाल में ख़त्म हुआ था। किस प्रकार से बनाना है, तो राहुल कौन है, एक वचन, तो राहुल, हैज आ गया, फिर पहुंचना की रीच, क्या बोली है थर्ड फॉर्म, तो रीच्ड, कहाँ पर पहुंच चुका है, अपने घर, तो हिज होम, राहुल हैज रीच्ड हिज होम। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हैज या हैव में से कोई एक कर्ता के अनुसार, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और आपको लगा देना है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, क्या तुम खाना खा चुके हो, ठीक है, तो क्या आएगा, हैज यू इटन द फूड। सबसे पहले हैज या हैव, ठीक है, हैव होगा यहाँ पर, सॉरी, हैव यू इटन द फूड, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट सेंटेंस बचता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। इसका क्या पहचान होती है उससे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वह कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ हो, मतलब भूतकाल में शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो,
अभी भी मतलब प्रेजेंट में भी चल रहा हो, तो वह किस सेंटेंस का वाक्य होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का वाक्य हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए और प्लस प्रेजेंट, मतलब ये सेंटेंस दो सेंटेंसेस से मिलकर बना है। सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस प्लस टाइम एक्सप्रेशन, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तब हमारा पूरा बनता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आई एम वर्किंग इन दिल्ली सिंस 2060, मतलब मैं दिल्ली में काम करता हूँ सन 2016 से। ठीक है, इसका अफर्मेटिव रूल देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव में से कोई एक कर्ता के अनुसार, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। अभी मैं इसको भी बता देता हूँ कि सिंस आपको किस समय के लिए, मतलब कहाँ पर यूज करना है और फॉर कहाँ पर यूज करना है। सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं कि क्या है। राहुल अपने घर में 15 साल से रह रहा है। ठीक है, राहुल अपने घर में 15 साल से रह रहा है। सबसे पहले क्या हमारा आता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? राहुल, तो राहुल हो गया। उसके बाद हैज या हैव में से कोई एक कर्ता के अनुसार, तो एक वचन के लिए हैव, बहुवचन के लिए हैव। तो राहुल हमारा क्या है? एक वचन, तो राहुल हैज प्लस बीन आ गया, राहुल हैज बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो मेन वर्ब उसमें कौन है? रहना। तो रहना की क्या होती है? लिव, तो लिविंग, राहुल हैज बीन लिविंग, आईएनजी लगा दी। फिर कहाँ पर रह रहा है? अपने घर में, इन हिज होम। कब से रह रहा है? 15 साल से, यहाँ पर 30 साल हो गया। फॉर 15 ईयर्स। ठीक है, इसी प्रकार से आपका आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव। इसकी भी आप लोग देख लें। सबसे पहले सब्जेक्ट हैज नॉट, हैव नॉट प्लस उसमें नॉट लग जाएगा, केवल वैसे ही रहेगा अंत में। ठीक है, इसमें पहले साइड क्रिया आ जाएगी हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक। अब सिंस और फॉर का हम ये समझ लेते हैं कि सिंस कब यूज करना है, फॉर कब यूज करना है। सबसे पहले फॉर कब यूज करना है उसे देख लेते हैं। जब समय सीमा पता हो तब हम लोग किसका यूज करते हैं? फॉर का। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए फॉर 1 ईयर, मतलब इसमें समय सीमा पता है, कब से हो रहा है? 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से। ठीक है, ठीक है, तो ये हमें इसकी समय सीमा हमें पता है। और सिंस का यूज कब करते हैं? जब किसी एक्शन की शुरुआत पता हो और वह अभी भी चल रहा हो, मतलब एक्शन की शुरुआत पता हो। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि सिंस मतलब सुबह से, मतलब एक्शन की शुरुआत तो हमें पता है और ये अभी भी चल रहा है, तो इसमें कहाँ क्या यूज करेंगे? सिंस का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी भी चल रहा हो तो वहाँ पर सिंस का यूज करते हैं, जैसे सिंस इवनिंग, सिंस बर्थडे, सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से आपको क्या करेंगे? प्रेजेंट, मतलब सिंस का यूज करेंगे। और फॉर का जब आपको समय सीमा पता हो। तो ये आपके प्रेजेंट के चारों टेंसेस समाप्त हुए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ये जो आपके स्क्रीन पर 4 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इसको आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसके ये चारों क्वेश्चन सही होंगे, आप जैसे पहला का आंसर दे रहे हैं तो एक करके लिख दें, दूसरे का तो बी करके पॉइंट लगा के फिर उसका आंसर लिख दें, तीसरे का तो सी करके, चौथे का तो डी करके। ठीक है, ये आप चारों लिख लेंगे। फिर जिन चारों के, मतलब जिन लोगों के ये चारों क्वेश्चन सही होंगे उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा, जो कि सबसे पहले सभी लोगों को दिखेगा। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस के लेकर, उसके बाद हमारा आ जाएगा फ्यूचर सेंटेंस।